भारत के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, इंक्लूडिंग पंडित नेहरू ने धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा, इस संविधान सभा ने तय किया है। लेकिन वे लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलता हूं। ये एक्सपोज करना मेरी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं रही, आज नहीं, कभी भी नहीं है। एक तो हमारी स्ट्रेटेजी पूरे देश के लिए समान है, फिर एक बार मोदी सरकार, और 4 जून 400 पार, तो उसमें कोई राज्यवार कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा, ये भ्रम फैलाया गया है, और थोड़ा मैं ज्यादा समय ले लूंगा आपका, लेकिन मैं कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं। सालों से हमारे देश की ये जो एक इकोसिस्टम है, जो भांति भांति के नैरेटिव गढ़ती है और देश को गुमराह भी करती है, देश को तबाह भी करती है, और वो लंबे अरसे तक लगे रहते हैं। जैसे एक मान्यता थी कि भाजपा तो शहरी पार्टी है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा भाजपा गांव की भी पार्टी है। फिर नैरेटिव गढ़ा गया कि भाजपा तो उत्तर भारत की पार्टी है। गुजरात उत्तर भारत में नहीं गिना जाता, 25-30 साल से वहां सत्ता में है। महाराष्ट्र में हम कई बार सत्ता में रह चुके हैं। हम गोवा में लगातार 3 बार 4 बार से सत्ता पर हैं। हम कर्नाटक में राज कर चुके हैं। हम आंध्र में कभी पार्टनर रह चुके हैं। हम आज पुडुचेरी में ऑलरेडी सरकार में हैं। तो ये एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ, फिर एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी पुरुष केंद्रीय सोच वाली पार्टी है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा विमेन हमारे कार्यकाल में जीत करके आई, और उसमें भी सबसे ज्यादा विमेन एमपी हमारे कार्यकाल में बने। हमारी सरकार के संबंध में हमारी पार्टी के लिए कहा गया कि तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी है। आज सबसे ज्यादा दलित एमएलए एमपी बीजेपी के, सबसे ज्यादा आदिवासी एमपी एमएलए बीजेपी के, सबसे ज्यादा ओबीसी एमएलए एमपी बीजेपी के। तो एक जानबूझ करके भ्रम फैलाए रखा हुआ है। वैसा ही एक भ्रम है कि हम साउथ में नहीं है। 2019 के चुनाव देख लीजिए। 2019 के चुनाव में साउथ के राज्यों की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन भ्रम फैलाया हुआ है, नैरेटिव चलता रहता है। और इस बार भी मैं कहता हूं, साउथ में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। एनडीए उसमें और जोड़ेगा। पार्टी डे 1 से नेशनल पार्टी रही है, और प्रेजेंस के कारण नेशनल तो एक बात है, लेकिन हम विचारों से भी नेशनल है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, ये हमारे आइडियोलॉजी का आधार है। हम बंगाल के लिए भी कोई निर्णय करेंगे तो नेशन फर्स्ट के हिसाब से करेंगे। हम केरल के लिए भी कोई निर्णय करेंगे नेशन फर्स्ट के मानदंड पर आधार पर करेंगे। और मेरे मानने का नहीं है। दूसरा, बिना सिर पैर के कैंपेन करना ये पाप है। मैं ऐसा पाप न कभी किया है, न करना चाहता हूं। बिना सिर पैर के पाप करने का काम ठेका उन लोगों ने लेकर के रखा है। जिस दिन उनका मैनिफेस्टो आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि इस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस पार्टी का काम था कि उसी दिन वो जवाब देते कि देखिए हमारे ये मुद्दे हैं, मोदी जी कह रहे सही नहीं है। एक बार भी जवाब नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे धीरे धीरे देश की जनता को एजुकेट करना पड़ेगा। जब ये कहे मैनिफेस्टो में कि अब ठेके जो दिए जाएंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा। अब ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाने का टेंडर कौन डालेगा भाई? जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास कैपेसिटी है, जो धन लगा सकता है, टेक्नोलॉजी लगा सकता है, वो आएगा। अब आप उसमें भी आरक्षण कर देंगे तो मेरे देश के विकास की कहां जाकर के रुकेंगे भाई? ये मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने
मनमोहन सिंह जी ने खुद ने, जिस मीटिंग में मैं मौजूद था एज ए मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जब मैंने ये उदाहरण दिया तो इन्होंने कहा नहीं ये नहीं, तो फिर मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ला करके रख दी। ये बात है। तो उनके दिमाग में क्या पड़ा है। तीसरा, उन्होंने कर्नाटका में क्या किया। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। ओबीसी का जो कोटा था उसमें डाका डाल करके उन्होंने कर दिया डाइवर्ट। मतलब वोट बैंक और वोट जिहाद को संतुष्ट करने के लिए अब दिल्ली में चुनाव में वोट पाने के लिए 2014 में इलेक्शन घोषित होने के बाद 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दे दी। ये सारी चीजें बताती है, मैं उसका हवाला दे रहा हूं। और मैं मानता हूं कि चुनाव में मुझे ये लोग हैं जिन्होंने संविधान की जो सेक्युलरिज्म का स्पिरिट है, इसको उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति के लिए तबाह करके रखा हुआ है। मुझे संविधान के उस स्पिरिट को एस्टैब्लिश करना है, इसलिए इनको लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। और चुनाव अपने आप में लोगों को एजुकेट करने का अवसर होता है। माइनॉरिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। मैं कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बोल रहा हूं। कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है, इस पर मैं बोल रहा हूं। भारत के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, इंक्लूडिंग पंडित नेहरू ने, धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा, इस संविधान सभा ने तय किया है। अब आप उससे मुकर रहे हो, ये एक्सपोज करना मेरी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं रही, आज नहीं, कभी भी नहीं है। लेकिन हम वे लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलता हूं। उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मेरा सबका साथ सबका विकास का पॉलिटिक्स है। हम लोग सर्वपंथ संभाव में विश्वास करते हैं। हम बेसिकली सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम किसी को स्पेशल सिटीजन मानने को तैयार नहीं है, सब सिटीजन को समान मानने को तैयार है।